Hello students, welcome to the part 4 of the chapter carbon and its compound. In previous video हम नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड उनके बारे में पढ़ चुके हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? According to syllabus, naming a carbon compound can be done by following steps. आपको ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और आप किसी भी ऑर्गेनिक या कहें कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड एंड गिव द रूट वर्ड। आपको पहला काम ये करना है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम्स को काउंट करना है और जैसे ही आप कार्बन एटम्स को काउंट करेंगे आपको उसका रूट वर्ड पता होना चाहिए कि क्या रूट वर्ड आना है। फॉर एग्जांपल, ये एक कार्बन कंपाउंड पे एक कार्बन चेन दी गई है। अभी यहाँ हमने पूरा कंपाउंड नहीं लिखा है, बस कार्बन को मेंशन किया है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। अगर 3 कार्बन है तो हम जानते हैं रूट वर्ड होता है हमारा प्रोप। ऐसे ही यहाँ पर हमें देखेंगे कार्बन चेन, ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है तो हमारा रूट वर्ड आ जाएगा ब्यूट। और यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5, ये किसी कंपाउंड की कार्बन चेन है जिसमें 5 एटम्स हैं कार्बन के, तो हमारा रूट वर्ड 5 एटम्स से होता है पेंट। अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है कि इस चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अभी ये हमारा स्टेप नहीं है। अभी हमारा स्टेप है रूट वर्ड का पता लगाना कि किस कार्बन कंपाउंड का रूट वर्ड क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमें देखना है कि सिंगल बॉन्ड है पूरी चेन में या कहीं डबल बॉन्ड भी आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। इफ द कार्बन चेन कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड एड सफिक्स एन, तब आपको सफिक्स एन लगाना है उसमें, यानी कि रूट वर्ड के बाद एन को ऐड करना है। इफ द कार्बन चेन कंटेन्स ए डबल बॉन्ड, अगर उसमें डबल बॉन्ड आया है तो फिर आपको इन लगाना है। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर इन सफिक्स का यूज करना है आपको रूट वर्ड में। ऐसे ही अगर कार्बन चेन कंटेन्स है ट्रिपल बॉन्ड, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो आपको आयन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल, हम इसी चेन को, कार्बन चेन को कंप्लीट देखा लेते हैं। देखिएगा यहाँ हमने दिखा है 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं और तीनों कार्बन एटम्स एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। देखिएगा सिंगल बॉन्ड, दोनों तीनों आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। तो अगर हम देखते हैं, अब हमने इनकी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी हो चुकी है, 1 2 3 4। हम पहली वीडियोस में भी देख चुके हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। और हमने सारी की सारी वैलेंसी को, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन इनमें मेनली होते हैं। तो देखिएगा हमने सबको पूरा कर लिया। अब इसका हम नाम देंगे, तो क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं 1 2 3 3 होने से हमारा क्रॉप हो जाता है, क्रॉप रूट वर्ड, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तीनों के तीनों कंपाउंड, तो हम एन लगाएंगे इसमें सफिक्स, तो ये नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है प्रोपेन। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन होने से हमारा रूट वर्ड आता है ब्यूट। और अब हमने इनकी वैलेंसी को, तो टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है हाइड्रोजन से। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखिएगा अब हम देखते हैं इस कार्बन चेन में क्या सारी कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही आपस में कनेक्ट हैं? नहीं। अगर हम देखें 1 2 3 4, तो 3 और 4, अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 1 और 2, यानी कि ये 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, डबल बॉन्ड आ गया है। तो अब हमारा सफिक्स होगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे ही इसको देखें हम 1 2 3 4 5 होने से हमारा रूट वर्ड होगा पेंट। और इसमें देखेंगे क्या डबल बॉन्ड है, आया है, या ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो देखते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो अब हम सिंगल बॉन्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। सिंगल बॉन्ड या तो सारे सिंगल हो तब एन आएगा, अगर एक भी डबल आ गया है तो अब इन होना है, और एक भी ट्रिपल आ गया है तो आइन होना है। ये हमारा आइन, तो ये नाम हो जाएगा पेंटाइन। इस तरह से हमने देखा कि हम जो है एल्कीन, एल्केन और एल्काइन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी हमने किया। थर्ड स्टेप है, इन केस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ये मेन याद रखने की बात है, अगर इस किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ गया है,
फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड, इसको आप कंपाउंड के नेम में ही इंडिकेट करेंगे, ऐड करेंगे विद आइदर प्रीफिक्स, या तो प्रीफिक्स लगा करके ऐड करेंगे उसका नाम, या फिर सफिक्स। तो मोस्टली तो सफिक्स ही लगते हैं, लेकिन जो हेलो ग्रुप होता है हमारा, उनको हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं। आगे हम एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको सारा क्लियर करा देंगे। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिएगा 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी 4 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। इट मीन्स ये हमारी जो है 4 कार्बन आए हैं, तो ब्यूट और चारों सिंगल बॉन्ड से हैं तो ब्यूटेन। ये तो है ब्यूटेन, तो ये है, लेकिन इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आया है क्लोरीन, अटैच्ड है ये लास्ट वाली कार्बन से। अब क्योंकि हम इनको जो है प्रीफिक्स में दिखाते हैं, तो क्लोरीन को हम क्लोरो बोलते हैं। फ्लोरीन को, अगर फ्लोरीन का आइटम अटैच होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन का होगा तो क्लोरो, और ब्रोमीन का होगा तो ब्रोमो, और आयोडीन का होगा तो आयोडो, और प्रीफिक्स में यूज करेंगे तो क्लोरो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। इससे इस प्रीफिक्स में लगा देंगे हम इसके क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोब्यूटेन। यस, ऐसे ही अगर हम इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन होने से इतना तो कंफर्म है कि हमारा पेंट होना है रूट वर्ड, और सिंगल सिंगल बॉन्ड से हैं सारी के सारी कार्बन, तो इतना भी कंफर्म है कि एन आएगा। लेकिन अब इसमें नई चीज ये है कि इसमें कार्बन चेन में, हमारी इस कार्बन चेन में हमारा एक फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप OH जो होता है वो एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के लिए हमारा सफिक्स आता है ऑल। क्या आता है सफिक्स? ऑल। ये हम आगे नेक्स्ट टेबल में पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो जब हम ऑल लगाते हैं, अब हमें यहाँ पर सफिक्स ऑल लगाना है, तो ये फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इफ द फंक्शनल ग्रुप नेम बिगिंस विद वॉवेल्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से शुरू हो रहा है, मींस ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से, तो देन कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग फाइनल ई। कार्बन चेन की जो हमारी कार्बन चेन है, ये पेंटेन की कार्बन चेन है, तो इसका हम लास्ट का जो ई होगा इसको हम मॉडिफाइड कर देंगे, यानी कि इसको डिलीट कर देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑल है, यानी कि वॉवेल से शुरू हो रहा है ओ से, तो ये हम 2 वॉवेल एक जगह नहीं करेंगे, इस वाले कार्बन चेन के ई को डिलीट कर देंगे। मींस इसका नाम हो जाएगा, अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो पेंटेनॉल, पेंटे, ये TAN भी लिखेंगे, लेकिन ये ई नहीं लिखेंगे और सीधा ऑल सफिक्स लगा देंगे, तो हमारा नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का पेंटेनॉल। इस तरह से ये 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप से हम जो है कार्बन, किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। अब ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा या प्रीफिक्स क्या होगा, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर देखते हैं कार्बन कंपाउंड्स की। देखिएगा, हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम लिया है क्लास ऑफ कंपाउंड, कि कौन से कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। फिर दूसरे कॉलम में हमने फंक्शनल ग्रुप, उस क्लास के कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनको लिया है। फिर ये बताया है कि वो प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे या सफिक्स की तरह यूज होंगे, यानी कि अगर उनको प्रीफिक्स लिखा जाएगा तब क्या बोलेंगे और सफिक्स में लिखा जाएगा तब क्या बोलेंगे, और उनके कुछ हमने एक एक दो एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट ले लेते हैं हम अपना कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स। ये हमारे हेलो एल्केन्स हैं। इनके अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जितने भी हेलोजन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हमने दिखा दिया है, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इनको हम प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं। जब भी हम कार्बन की पेरेंटल चेन होगी, यानी कि जो उसकी चेन पे जो प्रीफिक्स लगाएंगे, तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन एटम के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, ये हम कार्बन चेन से पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी जो है ना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर हम कार्बन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन के आइटम्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 होने से ये प्रोप है,
रूट वर्ड प्रोप है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तीनों कार्बन, तो ये हमारा एन लग जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया है क्लोरो, तो क्लोरो को एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो 1 2 3 प्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप जो आया है वो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं। अब कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, 4 से बनता है ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से ही हम ये हेल्प, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन की जगह आयोडीन भी आ सकता था, तो हम बोल देते आयोडो ब्यूटेन, और अगर फ्लोरीन आ जाता तो हम बोल देते फ्लोरो ब्यूटेन। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये लास्ट में लगेगा फंक्शनल ग्रुप, ये एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप जो आता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन था एल्केन का या कहो प्रोपेन का, जो एक हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके ये क्लोरीन का आइटम लगा है। वो कहीं पर भी लग सकता है, कोई सी भी साइट हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो लास्ट में ही लगे। यस, नेक्स्ट देखेंगे हम, दूसरी कैटेगरी है एल्कोहल। एल्कोहल का हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ये सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि इस ऑक्सीजन ने ये सिंगल बॉन्ड खाली है, इसका सफिक्स इसका हम ऑल लगाते हैं। यहाँ पर अब हमारे जितने भी क्लास ऑफ कंपाउंड्स होंगी उनमें सब में हमारा सफिक्स ही लगता है, प्रीफिक्स ओनली हेलो एल्केन में लगता है ऑल। ऑल में हम क्या करेंगे, अब देखेंगे सीधा हम कंपाउंड की तरफ आ जाते हैं अपने। ये एक एग्जांपल है, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है कंडेंस फॉर्म में, कोई नहीं, हम जो है जल्दी से इनके काउंट कर लेते हैं कार्बन एटम्स को। 1 2 3, यहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम्स हैं ये, तो 3 से हमारी कौन सी एल्केन होती है, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारी होती है प्रोपेन। और जब प्रोपेन का लास्ट का ई हटा करके हम OL जोड़ेंगे तो बनेगा नाम प्रोपेनॉल, नाम हो जाएगा प्रोपेन। जो प्रोपेन में जो हमारा ई होता है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसको हटाएंगे और सीधा ऑल जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखो क्या नाम आएगा, ऑल तो होना है इसका क्योंकि ये OH है। 1 2 3 4 कार्बन से बनता है ब्यूटेन, ब्यूटेन ऑल लगा देंगे, ई नहीं लगाएंगे, ब्यूटेनॉल। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारा क्लास ऑफ कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। इसको अगर हम ओपन करके लिखें तो ऐसे बनता है, कार्बन की ये वैलेंसी खाली है, 2 वैलेंसी से यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और ऊपर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। इस तरह से इसकी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 4। और कंडेंस फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको सिंगल बॉन्ड दिखा करके CHO लिख देते हैं। तो कभी कभी हमारे कंपाउंड में CHO एक जगह भी हो सकता है या इस फॉर्म में हो सकता है। मेन चीज है इसकी, इसका सफिक्स हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाते थे एल्कोहल में ऑल और यहाँ लगाएंगे अल, AL। इनमें डिफरेंस समझ लीजिएगा, ये OL है ये AL है, बस बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। देखिएगा यहाँ पर हमारे जो एक कंपाउंड लिखा हुआ है, कार्बन एटम्स काउंट कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन होता है वो भी काउंट होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का जब आप नॉमेनक्लेचर करें, कि अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है और वो कार्बन चेन से जुड़ रहा है तो हम उसको उस कार्बन चेन का पार्ट मानेंगे। देखिएगा 1 2 3 होने से कौन सा हमारा रूट वर्ड आता है, प्रो। अब तीनों कार्बन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन। अब हम इसमें प्लस कर देंगे, सफिक्स लगा देंगे अल, क्योंकि ये भी वॉवेल है ए और ये ई, तो इसको हम डिलीट करेंगे और इस तरह से हमारा नाम जो आएगा वो आ जाएगा प्रोपेनल। अब इसको देखेंगे 1 2 3 4 और इसको भी काउंट करेंगे 5, तो 5 से हमारा बनेगा पेंटेन और पेंटेन में अल जोड़ेंगे तो हो जाएगा पेंटेनल, पेंटेनल। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन जो है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लास ऑफ कंपाउंड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। ये CO कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ CO। अगर इसको हम ओपन देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के एक एटम से और दोनों तरफ को इसकी वैलेंसी वो खाली है। देखिएगा ये, तो देखो 1 2 3 4, सफिक्स इसका होता है ऑन, ONE ऑन। अब आप देखिएगा ये 2 फॉर्म से आ सकता है, 2 तरीके से आ सकता है। मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप जरूरी नहीं कि वो
आपके लास्ट में ही होगा। जो हमने दिखाया लास्ट में, बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन ली है, यहाँ पर हमने बीच में लिया है जो मिडिल में आया है कार्बन चेन के, और यहाँ पर ये यहाँ पर भी मिडिल में ही माना जाएगा, ये कार्बन चेन ऐसे है। यस, तो देखिएगा किस तरह से इसका नाम देखेंगे। यहाँ पर भी हम कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3। तो 3 होने से हमारा क्या हो जाता है, 3 कार्बन होने से क्या हमारा रूट वर्ड आता है, प्रोपेन होता है, पेन प्लस, अब हमारा CO है ये फंक्शनल ग्रुप, तो CO से हमारा आता है ऑन। अब ये वॉवेल है तो इस ई को हम हटा देंगे, जब इस ई को डिलीट करेंगे और बाकी इसको जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा टोटल प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन। इसी तरह से 1 2 3 काउंट करेंगे इसको भी, 4 5 से होती है पेंटेन, और ये पेंटेनॉन हो जाएगा, ONE जुड़ जाएगा ई हट करके, पेंटेनॉन। अब हमारा लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। इसको अगर ओपनली लिखें तो देखिएगा ये इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन से और सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोक्सी से, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, OH से। और ये इसकी ये जो है चेन वैलेंसी खाली है, जो ये कार्बन चेन से अटैच हो जाएगा। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। देखिएगा यहाँ पर हमने एक कार्बन चेन से ये जुड़ा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप COOH, COOH। तो देखिएगा 1 2 3 और इसको भी काउंट करेंगे 4 से होता है ब्यूटेन प्लस, अब इसका सफिक्स लेंगे ओइक एसिड, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ई हम इसका डिलीट कर देंगे और ये हमारा पूरा नाम अगर हम एक साथ लिखें तो ये आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन से हमारा आता है पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सब में, पेंटेन से बनेगा पेंटेनोइक एसिड। नाम लिख देंगे पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह से हम पूरी जो रूट वर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करते रहेंगे नाम। जैसे अगर हम इसी को ले लें तो शुरू से करते हैं मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इसी तरह से पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। इसी तरह से हम एल्डिहाइड के नाम कर सकते हैं, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नॉनेनल, डेकेनल। इसी तरह से हम 10 तक सारे के सारे हम क्लास ऑफ कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए साइंस फॉर स्टूडेंट्स को, और अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।